ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सर्वस्वरूपमाद्यनुपं भूमिभूपं भयभानम् अन्तनौपम छायन धूपम कालतकूपम धर ध्याना रैष्य रामम दायक धामम नित निष्कामम निर्वाणे पादनिमामम निषदिन श्यामम श्री रामम गुरुज्ञानी गुरुज्ञानी कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपेक तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमो शारदा मातु विद्या प्रदेनी करो मेध मेधाय यथा कंत्रवेणी करो नष्ट मोहादि शांति आदि जय हरो आपकारी हृदय धाम कीजय। भगवत स्नेही सजनों माताओं बहनों प्यारे श्याम सुंदर के अवतार के दिन जैसे जैसे निकट आ रहे हैं तैसे तैसे सुंदर सुंदर भावों का जन्म हो रहा है। उस प्यारे के आने से उसके आए बहार वो क्यों आते हैं खुद कहते हैं। हम उन सब बातों को गहराई से सुने। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्म से तदात्मानं सृजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम पहले के प्रसंगों में श्रवण कर चुके भगवान के 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। उनमें भी 10 मुख्य हैं, 2 प्रमुख हैं और उनमें भी भगवान श्री कृष्णचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम भगवान आज पूरी दुनिया में श्री कृष्ण नाम भगवत नाम राम नाम का डंका बज रहा है। हजारों लाखों लोग भगवत भक्ति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये श्री कृष्णचंद्र भगवान के उस अद्भुत संदेश का, श्री गीता भगवती का, भगवत नाम का और संतों की कमाई। क्योंकि संत कमाई करके उस राम नाम की, भगवत नाम की, भगवत लीला की जब प्रस्तुति करते हैं तो सामने वाले को भी विश्वास आता है कि वास्तव में ये देखो ये क्या थे, ये क्या हो गए। भक्ति के प्रभाव से, भक्ति के प्रताप से वो उनका खुद का जीवन ही आमूल बदला हुआ होता है तो फिर दूसरों का भी जीवन चेंज हो जाता है। तो कल के प्रसंगों में हमने सुना भगवान के अवतारों के संबंध में और उसके बाद में हमने श्रवण किया कि श्री परिचय जी महाराज जिसके माध्यम से इतना कृष्ण कथा का, भगवत कथा का विस्तार हुआ। क्योंकि दोनों ही ज्ञानी जिज्ञासु, इधर परिचय महाराज भी जिज्ञासु हैं और उधर सुखदेव भगवान तो कितने ऊंचे हैं महाराज। वो तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण को जब देखोगे तब जैसे ही अवतार हुआ और चल दिए भजन के लिए। पेड़ों ने
पेड़ों में वो चलते जा रहे हैं, पीछे वेद व्यास जी महाराज बेटा 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 कहते हुए जा रहे हैं। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि वो क्या है कि वो पूरी प्रकृति के साथ, ज्ञानी पूरी प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं। महापुरुषों के ऐसे मिसाल मिलते हैं। तो उस सुखदेव भगवान की तरफ से वृक्षों ने जवाब दिया वेद व्यास भगवान को, किसके लिए आप पुकार रहे हैं? वो तो समष्टि में चर अचर में एक ही तत्व का निवास है। सुखदेव भगवान इतने ऊंचे हैं कि उनको लंगोटी तक का भान नहीं है। इतनी उनकी अवस्था समाधिस्थ अवस्था है। फिर भी परीक्षित महाराज के भाग भलारे, श्री कृष्ण कृपा पात्र हैं परीक्षित, और पूरा परिवार पूरी फैमिली के ऊपर ही कृष्ण कृपा बरस रही है। जैसे ही परीक्षित महाराज आतुर भाव से, मोक्ष के भाव से उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी और सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। सुखदेव महाराज जैसे ही प्रकट हुए तो बस क्या कहें ना। वहीं पे हरिद्वार के पास में शुकताल है, आनंद घाट शुकताल में, आज भी वहां जाओ। ये सुखदेव भगवान भी अमर हैं। एक संत हुए हैं राजस्थान में, 3 बार उस महापुरुष से श्री सुखदेव भगवान की मुलाकात हुई है। सहजोबाई के गुरुदेव महाराज चरणदास जी शुकताल में उनसे मिले और अपने गांव अलवर के पास में उनका गांव है वहां मिले, और श्री वृंदावन धाम में निधिवन सेवा कुंज इनमें जो है ना उनको दर्शन हुए। तो सुखदेव भगवान आज भी शुकताल जहाँ कथा सुनाई है, आप कभी भी जा करके वहाँ देखें, हरिद्वार के पास में ही है। वहाँ जब जा करके आप देखेंगे, जिस वृक्ष के नीचे सुखदेव भगवान ने बैठ करके कथा सुनाई है, वो वृक्ष भी 5000 साल पुराना, लेकिन ऐसे लगता है कि अभी 15-16 साल ही हुए हैं। जैसे सुखदेव जी महाराज सदैव 16 साल के, जैसे श्याम सुंदर सदैव किशोर अवस्था, राधा रानी की सदैव किशोर अवस्था, ऐसे ही उन वृक्षों की भी किशोर अवस्था। ऐसी महाराज भक्ति की शक्ति है। भक्ति की शक्ति अपरंपार है, पर ये समझ में तब आएगी जब भक्ति करेंगे। जब भक्ति करेंगे तब समझ में आता है। थोड़ा 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 धीरे धीरे शनै 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 धीरे धीरे आती है बात समझ में। रंग लागत 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 है, भव भागत 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 है। बहुत जन्म का सोया मनवा जागत 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 है। धीरे 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 भगवान धीरे धीरे थोड़े थोड़े उतरते हैं। वो तो पूरे उतर जाएं, पर हम झेल भी तो पाए। अर्जुन जैसा नहीं झेल पा रहा है। अर्जुन को दे रहे हैं दर्शन तो कहते महाराज 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 लीला बंद करो, मेरे से सहन नहीं हो रहा है। घुटनों पे हाथ लग करके भगवान के अर्जुन मना करता है कि प्रभु बस अब मेरे को वो सौम्य रूप दिखाओ। भगवान ने विराट रूप दिखाया अपना। नमस्तनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादा शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। वो तो महाराज क्या कहे ना। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये भगवान वेद व्यास महाराज की रचना है। भगवान वेद व्यास महाराज ने नारद जी के संकेत के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना तो करी, लेकिन अब इसका प्रचार कैसे हो? इसका प्रचार के लिए महापुरुषों को लगता है कि जो हमने इतनी मेहनत करी है वो प्रचार हो, लोग लगे नाम में, आप जपे और नाम जपावे। खुद भी लगते हैं, औरों को भी कहते हैं बाबा लगाओ नाम में,
सबको लगाओ गुरु आशीष करिया वता गुण गीत गाई दो जपे हर जो मिठो नालो वता बियन खे जपाई दो। ये हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, स्वयं भी लगे औरों को भी लगावें। तो सुखदेव भगवान तो भजन में लीन है, कोई आकर्षण नहीं है। इधर फिर वेद व्यास महाराज ने कहा कि ये श्रीमद् भागवत का प्रचार हो, तो उसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, जिन्होंने जाकर के मीठे मीठे श्लोक, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मीठे मीठे श्लोक हैं, जिनमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन है, ऐसे मीठे मीठे भजन श्लोक वहाँ उन्होंने गायन किए। सुखदेव भगवान का चित्त आकर्षित तो हुआ, लेकिन अब वो माखन मिश्री आदि आदि हम कहाँ से लाएंगे। फिर उन्होंने जब दूसरा श्लोक बोला कि वो तो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने दयालु, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरस को नाही। वो इतने दयालु हैं कि वो पूतना, जो बकी पूतना थी, ढोंगी पूतना थी, जो गोपी बन के आई थी और अपनी छाती पे वो जो जहर लगा के आई थी, उस प्यारे श्याम सुंदर ने उस जहर लगाने वाली पूतना को भी यशोदा की गति थी। आज भी आप गोकुल में जाओ तो जब आप नंद भवन में जाओगे, भगवान को झूला झुलाओगे, तो आपको सामने पूतना का मंदिर भी मिलेगा। पूतना की भी आपको परिक्रमा करनी पड़ेगी। बोले ऐसे 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 श्याम सुंदर हैं कि वो अपने मारने वाले को भी वो माता की गति देते हैं। ये सुखदेव भगवान सुन करके आकर्षित हुए, पूछा ये रचना किसकी है। बोले ये रचना आपके पिताश्री की है। तो आज यहाँ पे वही जाकर के वहाँ पूरा उन्होंने पिताजी से सांगोपांग श्रवण किया, और फिर यहाँ आज आनंद घाट पे बैठ करके सुखताल में जैसे ही कथा को शुरू किया, कथा शुरू करते ही, अब शुरू करने वाले ही थे, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र, उसको हम सब नमस्कार करते हैं। रचना वेद व्यास महाराज की, लेकिन वंदना कौन कर रहा है? हम सब वंदना करते हैं। जब ऐसा कार्य होता है ना, तो उसमें सब इकट्ठे हो जाते हैं, देवता भी आ जाते हैं, तभी उस प्यारे को हम सब वंदना कर रहे हैं। कैसे हैं वो? तापत्रय विनाशाय। 3 ताप हैं, पाप ताप संताप। पाप का फल ही ताप है, हृदय जलता है। राग द्वेष का फल राग है, तो जिसमें हमारा राग है उसके प्रति हम जो है ना आकर्षित होते हैं और पूरा न्याय नहीं कर पाते। और द्वेष होता है हमारे हृदय में, वहां पे भी हम न्याय नहीं कर पाते। द्वेष भी जो है ना वो खतरनाक है, राग भी खतरनाक है। जितना गहरा राग है उतना गहरा द्वेष, जितना गहरा द्वेष है उतना गहरा कलेश, कलेश भी उतना, जलन भी उतनी होगी। तो ये श्याम सुंदर की कथा, भगवान की कथा, ये इतनी अद्भुत है, इतनी जो ना आनंददायी है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को ये नाश करने वाली है, पाप ताप और संताप। संताप का अर्थ है हमेशा ही हृदय जलता रहता है, क्योंकि पाप, ये पक्की बात है, पाप का फल संताप है, पाप का फल ताप है। कोई भी पाप हम करेंगे तो वो अपना फल देगा हमको, ये बात पक्की है। हर चीज फल देती है, आप शुभ संकल्प करोगे तो भी वो फल देगा। लेकिन कृष्ण कथा में, राम कथा में ये शक्ति है। जैसे हमने पहले सुना कि रामचंद्र गुरु वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। आज ऐसा ही कुछ हुआ है।
जब सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं तब राजा परीक्षित को तैयार करके अब बैठे ही थे, कथा सुनाने वाले थे, देवता आकर के इकट्ठे हो गए, अमृत लेकर के आए कि महाराज ये अमृत का कलश इसको पिला दो, मृत्यु का भय इसका परीक्षित का दूर कर दो, इनके बदले में कथा अमृत हमको पिलाओ। सुखदेव भगवान ने कहा नहीं, ये कथा अमृत का अधिकारी परीक्षित है, आप कथा अमृत के अधिकारी नहीं हो। कथा अमृत के लिए तो परिश्रम करना पड़ता है। ये कथा भगवान की ये बहुत ही उत्तम से उत्तम, सरल से सरल, सहज से सहज साधन। जैसे ही हम कथा सुनते हैं, कथा करने वाले महापुरुष जब कथा करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कथा लीला को देख करके बता रहे हैं। अलग अलग होती है कथा करने का भी ढंग होता है। जैसे सूचना देने वाला कोई ऐसी सूचना देता है, किसी के ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। कोई सूचना तो ऐसी होती है कि बिल्कुल एकदम छाप छोड़ देती है दिल के ऊपर, कि ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो महापुरुषों ने तो देखा है, महापुरुषों ने, गुरु महाराज ने भजन बहार में भजन लिखा है कि मुझा खुली पैड़ा भाग श्री कृष्ण मुँह डिठो। मैंने देखा श्री कृष्ण को, मैंने कौरव पांडव लश्कर बेही कुरुक्षेत्र मैदान या तंजे विच में ज्ञान लींगे डिठो मुँह भगवान या कहते सवाग श्री कृष्ण मुँह डिठो। मैंने देखा है, भगवान को देखा है। श्री सूरदास जी महाराज हो, मीराबाई हो, नरसिंह मेहता हो, अनंत अनंत महापुरुष चैतन्य महाप्रभु हो, महाराज इन्होंने तो इतना कमाल कर दिया है, इतना कमाल कर दिया है कृष्ण भक्ति के लिए, इतना हमको प्रेरित किया है। अभी हुए हैं ये, भगवान को हुए 5000 से ऊपर साल हो गए, और ये महापुरुष 500 साल पहले हुए हैं। और गुरु महाराज जी, धन सदगुरु साईं टेऊराम जी महाराज 135 साल, सदगुरु सर्वानंद जी महाराज 125, गुरुदेव भगवान 115 साल। तो ये इन्होंने इतना, सदगुरु स्वामी रासराम महाराज ने भी विशद जस गाया है। भगवान श्याम सुंदर का दिवस है सुहाना, घड़ी है सुहानी, आए शाम आए, ये गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर गाया है। मनमोहन गिरधारी बलिहारी जाऊं दर्शन तेरिया, मनमोहन गिरधारी बलिहारी जाऊं दर्शन तेरिया, दर्शन तेरिया, दर्शन तेरिया, दर्शन तेरिया, दर्शन तेरिया। मनमोहन गिरधारी बलिहारी जाऊं दर्शन तेरिया, मनमोहन गिरधारी बलिहारी जाऊं दर्शन तेरिया। भाल तिलक गल फूल हार पुन, भाल तिलक गल फूल हार पुन, मुरली मुख पे प्यारी बलिहारी जावा दर्शन तेरिया, मुरली मुख पे प्यारी बलिहारी जावा दर्शन तेरिया, दर्शन तेरिया, दर्शन तेरिया।
करत बनवारी बलिहारी रामा दर्शन तेरिया। पीतांबर कटी काचन सोहे पीतांबर कट काछनी सोहे मोर मुकट सिर भारी बलिहारी जावा दर्शन तेरिया। मोर मुकुट शिरधारी बलिहारी जावा दर्शन तेरिया। कहते मुझे दर्शन दीजे कहते मुझे दर्शन दीजे श्याम सुंदर सुखकारी बलिहारी जाऊं दर्शन तेरिया। श्याम सुंदर सुखकारी बलिहारी जाऊं दर्शन तेरिया। दर्शन तेरिया दर्शन तेरिया दर्शन तेरिया दर्शन तेरिया। मन मोहन गिरधारी बलिहारी जाऊं दर्शन तेरिया। मन मोहन गिरधारी बलिहारी जाऊं दर्शन तेरिया। तो ये महापुरुषों ने कृष्ण कथा, कृष्ण रूप, कृष्ण लीला और कृष्ण नाम की इतनी महिमा गाई है। अद्भुत महिमा है ये श्री कृष्ण की, अद्भुत महिमा है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, एक आत्मदेव करके ब्राह्मण थे। वो आत्मदेव ब्राह्मण संतान नहीं थे। संतान की गृहस्थियों को बड़ी चिंता रहती है और वो चल दिए किसी महापुरुष के पास। वहां जाकर के हठ करने लगे, महापुरुषों से जाकर के निवेदन किया। ऐसी बिल्कुल महापुरुषों को जो ना समझो विवश कर दिया कि महाराज मेरे को तो पुत्र संतान चाहिए। महापुरुषों ने भी क्या किया, एक फल दिया, बोले इसको लेकर के आप अपनी अभिमंत्रित करके फल दिया कि ये अपनी पत्नी को जा करके खिला। वो लेके आए, आकर के उस पत्नी को दिया। पत्नी का नाम था धुंधली। वो धुंधली खाली नाम धुंधली नहीं था, वो वास्तव में ही वो धुंधली ही थी। उसका जो ना अंतस्करण भी मैला था, स्वभाव भी गंदला था, बहुत ही खराब थी वो धुंधली। वो धुंधली फल खाती नहीं है। आत्मदेव उसने कहा, आत्मदेव ने उसको धुंधली को ये खाओ, महापुरुषों का प्रसाद है, प्रसादे सर्व दुखा नाम। महापुरुषों के प्रसाद में राज रखा हुआ होता है। लेकिन उसने क्या करा, उसने वो खाया नहीं, फालतू की दलीलबाजी देने लगी। ये फल खाऊंगी, प्रसव पीड़ा होगी, चोर आएंगे, पता नहीं क्या 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 बताने जैसी बातें भी नहीं है। इतना ऊट पटांग वो बोलने लगी। और क्या किया, वो फल जो है ना, फल वो गाय को खिला दिया और अपनी बहन से उसने प्रॉमिस कर लिया कि तुम्हारा जो ना बच्चा पैदा होवे तो मेरे को दे देना, मैं कहूँगी कि ये जो ना मेरे को ही हुआ है। स्त्री चरित्र थोड़ा कठिन शास्त्रों में वर्णन आता है। नरम तो इतनी दयालु के पूछो मत, और स्वभाव में वो उनके में कटुता आ जाए तो फिर अलग बात है। पुरुषों के अलग दोष हैं, पुरुषों के अंदर एक अलग ही ईगो रहता है। सब में हम सब अपूर्ण हैं, पूर्ण अबुल गुरु करता है। भगवान और गुरुदेव वो महाराज पूर्ण हैं, बाकी तो अपन सभी अपूर्ण हैं। तो वो धुंधली ने क्या करा, बहन से प्रॉमिस किया और वो फल जो है वो खिला दिया अपना गौ माता को। अब संतों का दिया हुआ प्रसाद, वो भगवान की लीला, वो महाराज दोनों को ही बच्चा हुआ। बहन का बच्चा धुंधली लेके आई और इधर भगवान की ऐसी दया हुई, उनके घर में जो गौ माता थी
उनको भी वो संत की कृपा से वहां पे उनको भी एक बच्चा, मनुष्य का बच्चा ही पैदा हुआ। उसके कान बड़े गौ माता जैसे। तो अब वो बच्चा जो आया तो धुंधली कहती है मेरा बच्चा है तो मैं इनका नाम भी मैं ही रखूंगी। उसका उसने नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी बच्चा मेरा धुंधली, तो मैं इनका नाम धुंधकारी रखूंगी। और उस आत्मदेव ब्राह्मण ने उस बच्चे का नाम, गौ माता के बच्चे का नाम रखा गौकरण। वो तो सत्यवादी, धर्मात्मा, नित्य नेम वाला, भगवान का भक्त था गौकरण। और धुंधकारी तो बिल्कुल एकदम घटिया प्रवृत्ति का। वो इतना मन गिरा हुआ, शास्त्र में लिखा हुआ है, वेश्याओं को घर में ला के रख दिया। वो वेश्याएं उनकी ऐसी दुर्गति कर दी, आखिर पकड़ करके एक दिन उसके मुंह में अंगार भर करके मार करके कुएं में फेंक दिया। वो जा करके प्रेत जोनी उसने ग्रहण कर ली। इधर गौकर्ण महाराज ने उसको तो लगने लगा कि मेरा भाई, उसकी दुर्गति हुई है तो उसका मैं जो ना मोक्ष का, उसकी सदगति का कुछ साधन कर। बहुत कुछ उसने साधन जुटाए, लेकिन तीर्थों पे गए, गया आदि श्राद्ध भी किए, लेकिन जो है ना कुछ नहीं हुआ। तब उनको महापुरुषों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण का, कृष्ण कथा का आयोजन करो। गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, जैसे ही उन्होंने कृष्ण कथा का आयोजन किया, वो जो ना वो धुंधकारी भी आके उस बांस में बैठ गया। और इधर जो ना जैसे ही ये कृष्ण कथा होने लगी, अंतिम दिवस में वो बांस फूट गया और उस धुंधकारी का भी जो ना सदगति हो गई। तो ऐसा ही है ये कृष्ण कथा का प्रभाव। कृष्ण कथा बड़े प्रेम से सुनिए, पढ़िए, भक्ति भागवत। जैसे वहां उसका धुंधकारी का उद्धार हुआ, इधर राजा परीक्षित क्यों कथा सुना रहे हैं श्री सुखदेव भगवान। देवता आए, भगवान सुखदेव ने देवताओं को बोला कि नहीं, ये कथा अमृत तो राम कथा के ते अधिकारी, जिनको सत्य संगत अति प्यारी। सुखदेव भगवान वर्णन करने लगे भगवान के अवतारों की कथा। भगवान ने क्यों लिया मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, आदि आदि राम अवतार। फिर श्री कृष्ण कथा उन्होंने सुनाई तो इनकी उत्सुकता बढ़ने लगी। रामायण ये सुनत अघाई, रस विशेष तिन जानो ही नहीं। जैसे भगवान की कथा सुन रहे हैं राजा परीक्षित, तैसे और सुनाने वाले भी देखो कैसे अद्भुत विलक्षण दिव्य लोक के महापुरुष। मन इनका अघाता नहीं है, चरण पकड़ लेते हैं, कहते महाराज ये कृपा करके मेरे को कृष्ण कथा विस्तार से सुनाओ। और सुखदेव भगवान भी विस्तार से कृष्ण कथा सुनाते हैं। तो अपन भी उस कृष्ण कथा के रस में डूबें, कृष्ण कथा को सुने, कृष्ण नाम का जप करें। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाराज ऐसे दयालु, जैसे हमने सुना वो इतने कृपालु। बाकी कथा जैसे प्रभु की इच्छा अभी यहीं रख देते हैं। भूल चूकी माफी। ओम शांति शांति शांति।